हेलो फ्रेंड्स, हम लोग सोमनाथ रेलवे स्टेशन पहुंच गए और यहाँ पे हम लोग सोमनाथ मंदिर के दर्शन करेंगे। तो सोमनाथ जो मंदिर है ये 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और जो सी कोस्ट में 5 मेजर रिलीजियस साइट्स हैं हिंदू स्क्रिप्चर्स के हिसाब से, उसमें ये एक है। और जो बाकी साइट्स हैं वो द्वारका में गुजरात, पुरी उड़ीसा में, रामेश्वरम और चिदम्बरम तमिलनाडु में, और जो कि समुद्र के किनारे रिलीजियस साइट्स हैं। और स्टे करने के लिए यहाँ पे रेलवे स्टेशन में भी एकोमोडेशन है जो कि आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, और श्री सोमनाथ ट्रस्ट के द्वारा भी गेस्ट हाउस चलाए जाते हैं। कई सारे ऑप्शंस हैं उसमें जो कि रीज़नेबल रेट में है, जिसकी कि ऑनलाइन बुकिंग एडवांस में एडवाइसेबल है करना, क्योंकि आने के बाद वहाँ बुकिंग नहीं मिलती है। तो इसमें सोमनाथ ट्रस्ट में सागर दर्शन अतिथि भवन है जो कि एक्सपेंसिव कैटेगरी में है, जिसमें 2 BHK AC डिलक्स रूम 2250 प्लस GST है, और 2 बेड प्रीमियम रूम जो है वो 3000 प्लस GST है, और 2 बेड AC स्वीट रूम जो है वो 4000 प्लस GST। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है श्री सोमनाथ माहेश्वरी समाज अतिथि गृह, इसमें 2 BHK जो है वो नॉन AC जो है वो 750 रुपीज़ पर डे, और 2 BHK 2 बेड AC रूम जो है वो 950 रुपीज़, और 2 बेड स्वीट रूम जो है वो 1400 प्लस GST। और नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो श्री लीलावती अतिथि भवन, जिसमें कि 2 बेड नॉन AC 750 रुपीज़, 2 बेड AC 950, और 2 बेड स्वीट रूम 1400 प्लस GST, 4 बेड AC स्वीट रूम 1700 प्लस GST। और नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शन है श्री सांस्कृतिक भवन डॉर्मेट्री रूम, तो ये डॉर्मेट्री रूम है जिसमें कि हॉल फॉर 20 पर्सन जो है वो 450 रुपीज़ पर डे, और हॉल फॉर 30 पर्सन जो है वो 750 रुपीज़ पर डे। और जो लास्ट ऑप्शन है वो डॉर्मेट्री अतिथि भवन, जिसमें कि इंडिविजुअल स्टे कर सकते हैं, वो 90 रुपीज़ पर डे पर बेड, और एक रूम में करीबन 20 बेड्स होते हैं। और जो खाने का यहाँ पे है कि श्री सोमनाथ माहेश्वरी समाज अतिथि भवन में और लीलावती अतिथि भवन में जो डाइनिंग टाइमिंग्स हैं वो 11 AM to 3 PM, और लंच टाइमिंग और डिनर 7:30 PM to 11 PM, और 80 रुपीज़ में यहाँ पे फूड प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो है अंदर से माहेश्वरी सदन का अतिथि भवन का व्यू है, और ये रूम्स हैं, देख सकते हैं आप। और जो मंदिर के भोजनालय में जो भोजन दिया जाता है वही यहाँ भी दिया जाता है, और मंदिर के भोजनालय में जो है वो फ्री सर्विस है। यहाँ पे 80 रुपीज़ पर प्लेट ये लोग चार्ज करते हैं। तो ये भोजन है, इसमें देख सकते हैं। तो ये जो सोमनाथ मंदिर है ये 9th और 10th सेंचुरी के टाइम में बनाया गया था। उससे पहले भी 5th सेंचुरी में कालिदास ने अपनी कविता में सोमनाथ के बारे में मेंशन किया है। तो उस समय सोमनाथ एक पिलग्रिमेज साइट जो थी, बनारस और महाकाल, उज्जैन का, इनका सबका उन्होंने जिक्र किया है। तो उस समय भी ये साइट अवेलेबल थी, बट टेम्पल इस फॉर्म में नहीं था, बट ये पिलग्रिमेज साइट शुरू से थी। और जो पौराणिक जो अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा संस्कृति के टाइम के भी मिले हैं। तो ये जो था ये एक ट्रेडिंग पोर्ट सिटी था वीरावल पातन पोर्ट एरिया में, और जहाँ पे कि मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के लिए से ट्रेडिंग होती थी। तो जिसकी वजह से इस एरिया में काफ़ी वेल्थ और फेम आया, और इस टेम्पल को भी उसकी प्रॉस्पेरिटी का फ़ायदा मिला मिडवेल टाइम में, और जिसके कारण कि बाहर के जो विदेशी आक्रांता होते हैं उन्होंने इसको कई बार लूटने की कोशिश करी। तो और जो इसका हिस्टोरिक ओरिजिन इसको बोलते हैं कि ये सोमनाथ जो है वो मून जो है उन्होंने बनवाया था, चंद्रमा ने। तो इसकी स्टोरी ऐसी है कि जो राजा दक्ष थे
उन्होंने उनके 27 डॉटर को मून का जो शादी थी वो मून से करी थी, बट मून जो थे वो रोहिणी को ज़्यादा फेवर करते थे। तो बाकी उनकी कन्याओं ने अपने पिताजी से कंप्लेन करी, तो जिससे क्रोध में आके उन्होंने मून को श्राप दिया और कि मून जो है अपना जो लश्कर है, अपनी चमक जो है वो खो देगा। तो मून ने यहाँ पे आके शिव जी की तपस्या करी और शिव जी ने प्रसन्न होकर के उनको अपने दर्शन दिए और शिवलिंग फॉर्म में, जिसको कि सोमेश्वरा यहाँ पे कहते हैं। और उन्होंने कहा कि 15 दिन तक मून जो है वो क्षीण होगा और 15 दिन तक वो प्रकाशित रहेगा। तो इससे मून की लूनर साइकिल जो है वहाँ से जो अभी आजकल मून की जो लूनर साइकिल है वो एक्सप्लेन होती है। और ये टेंपल का कंपाउंड है और यहाँ पे मोबाइल और जो है एक्सपेंसिव आइटम्स और बैग्स अंदर अलाउ नहीं होते, तो बाहर ही अमानत गृह है, वहाँ पे आप सामान का अपना डिपॉजिट कर सकते हैं। और टेंपल के अंदर मोबाइल और रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। और शाम को यहाँ पे जब सनसेट के बाद टेंपल के ऊपर ही लेज़र लाइट एंड साउंड शो होता है, जिसमें कि सोमनाथ से रिलेटेड स्टोरी दिखाई जाती है। तो शुरू से ही सोमनाथ में जो 1026 में पहला अटैक हुआ था टर्किक मुस्लिम रूलर के द्वारा, मोहम्मद गजनी, उसने सोमनाथ को लूटा और जो ज्योतिर्लिंग था उसको तोड़ा और यहाँ से करीबन 20 मिलियन दिनार्स जो था दिनार्स वो लूट के ले गया। और करीबन कहते हैं कि 50,000 जो डिवोटीज़ थे उन्होंने इस मंदिर की रक्षा करने में अपनी जान गंवाई। और जो नेक्स्ट अटैक हुआ उसका 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी ने, जो यहाँ के वाघेला किंग थे करण, उनको हरा करके सोमनाथ को लूटा और मंदिर मूर्ति सब तोड़ करके वो लोग दिल्ली ले गए और वहाँ पे उसको ज़मीन में सड़कों में डाल के पैरों से ठोकर मार के उसका अपमान किया। उसके बाद जो नेक्स्ट अटैक हुआ वो 1395 में ज़फ़र खान जो गवर्नर थे गुजरात के अंदर दिल्ली सल्तनत और जो फाउंडर ऑफ बाद में गुजरात सल्तनत के फाउंडर बने, उन्होंने इस पे अटैक किया और इसको डिस्ट्रॉय किया। उसके बाद जो नेक्स्ट अटैक हुआ इस पे 1451 में महमूद बिगाड़ा जो सुल्तान ऑफ गुजरात थे, उन्होंने इसको डिसिग्रेट किया। उसके बाद में 1665 में औरंगज़ेब ने इस टेंपल को डिस्ट्रॉय किया। और ये समुद्र दर्शन पथ है, ये यहाँ से सी का व्यू मिलता है, अरेबियन सी, और टेंपल का भी व्यू यहाँ से मिलता है, और ओशन व्यू पथ, समुद्र दर्शन पथ। और इसके दोनों साइड में जो पाथवे, इसके दोनों साइड में ये ब्यूटीफुल पेंटिंग्स बनाई गई हैं शिवा और पुराने जो स्टोरीज़ हैं, रिलीजियस स्टोरीज, उनसे रिलेटेड। और जो बीच में है यहाँ पे शॉप्स हैं, रेस्टोरेंट्स हैं और कैमल राइड, फोटोग्राफर्स और ये सब सर्विसेज आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इस टेंपल का रिकंस्ट्रक्शन जो था फिर इंडिपेंडेंस के बाद हुआ। और बिफोर इंडिपेंडेंस जो वीरावल जो था, ये पोर्ट सिटी था, ये जूनागढ़ स्टेट के अंडर आता था। और वो जो जूनागढ़ के राजा थे वो पाकिस्तान में एक्सीड कर गए थे, बट इंडिया ने जो था उसके एक्सेशन को क्वेश्चन किया और रेफरेंडम कराया और बाद में उसको इंडिया में एनेक्स किया। तो पटेल उस समय यहाँ पे आए थे और उन्होंने इस टेंपल के रिकंस्ट्रक्शन का ऑर्डर पास किया था। तो गांधी जी से इससे पहले वो मिले थे और गांधी जी ने अपनी ब्लेसिंग्स और इस प्रोजेक्ट के लिए दिया था और कहा था कि सौभाग्य की बात है ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़ने का। उन्होंने अपना सौभाग्य व्यक्त किया था और कहा था कि जो इस टेंपल का रिकंस्ट्रक्शन है ये पब्लिक कंट्रीब्यूशन से किया जाए और स्टेट फंड को इसमें यूटिलाइज ना किया जाए। और उनकी डेथ के बाद, मतलब सरदार पटेल और गांधी जी की डेथ के बाद जो इसका रिकंस्ट्रक्शन का काम था वो के एम मुंशी द्वारा कंटिन्यू करवाया गया, जो कि मिनिस्टर ऑफ फूड एंड सिविल सप्लाईज थे। और इसका रिकंस्ट्रक्शन 1951 में कंप्लीट हुआ। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन सेरेमनी टेंपल में परफॉर्म करी थी।
और उन्होंने कहा था उस समय भाषण में कि जो पावर ऑफ रिकंस्ट्रक्शन इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन पावर ऑफ डिस्ट्रक्शन। और जो सोमनाथ टेम्पल वो जो है सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, और इसके रिकंस्ट्रक्शन विल ब्रिंग बैक द ओल्ड प्रॉस्पेरिटी टू इंडिया। और ये टेम्पल का जो है बैक साइड का व्यू है, और इसके अपोजिट साइड में आप सी शोर देख सकते हैं, समुद्र का, अरेबियन सी का। ये है सी व्यू।